Hi friends, today I will discuss class 10th poem A Tiger in the Zoo by the Leslie Norris. In this poem provides the contrast in the mood and environment of a tiger when he is in the zoo and when he is in the forest. In the zoo, he has no liberty. He is kept in a cemented cell behind the bars. He feels angry, frustrated, and helpless. This reminds him of his natural habit and hiding and sliding in the long grass near the water hole and pounding upon the white deer. How he terrorizes the villagers, displaying the sharp teeth and claws. The poet explained the agony and helpless of the caged tiger that lives in the zoo. Finally, we can say that the poet compromised two types of tiger. First tiger who lived in the zoo and second tiger who lived in forest. What will say in this poem? I do not know, so I will read this poem and find out what want to say the poet लेस्ली नॉरिस. इस पोएम में, इस कविता में, ये जो कवि है लेस्ली नॉरिस एक्चुअली में ये दो बाघों की कहानी को बताता है. इसमें ये बताता है कि एक ऐसे शेर, ऐसे बाघ जो कि जंगल में रहता है और एक ऐसे बाघ जो कि जू में रहता है, चिड़ियाघर में रहता है, पिंजरे के अंदर रहता है. दोनों में कितना अंतर है. हाउ मेनी डिफरेंस द बोथ टाइगर. एक वो बाघ जिसे देखकर पूरी जंगल कांपती है, जो दहाड़ता है तो पूरा जंगल हिल जाता है. अगर वो किसी गांव में चला गया तो वहाँ आतंक फैला देता है. वो बाघ जो एक छलांग में किसी भी हिरन को अपना शिकार बना लेती है, वही बाघ आज चिड़ियाघर में बंद है, जू के अंदर बंद है. वो कितना हेल्पलेस है, कितना मजबूर है. Now I start this poem A Tiger in the Zoo. इसकी जो राइटर है वो है लेस्ली नॉरिस. इसके राइटर कौन से हैं? लेस्ली नॉरिस. लेस्ली नॉरिस. Leslie Norris was born on 21 May 1921 and he was died on 6 अप्रैल 2006. वो 21 मई 1921 में पैदा हुए और 2006 में उसकी मृत्यु हो गई. ही वॉज बोर्न ऑन वेल्स इन यूके. वो यूके के वेल्स पैदा हुए. अब मैं पोएम पे आता हूँ. पहले मैं इसका राइमिंग कर लेता हूँ. ये 1 2 3 4 इसका जो आता है ये है ए बी वायलेट क्विट सी और ये फिर बी. इसके जो ए बी सी डी, ए बी सी बी, ए बी सी डी, ये टाइटल है. तो हम लोग पोएम पे स्टार्ट करते हैं. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्विट रेज. स्टॉक्स मतलब होता है टॉप, टहलना. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप. वो अपने चमकदार धारियों के साथ चल रहा है. द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज. कुछ कदम वो अपने कहा ले रहा है, केज में ले रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट. अपने गद्देदार पांव के साथ. इन हिज क्विट रेज. वो अपने गुस्से को, अपने क्रोध को मन में दबाए हुए चल रहा है. विविड का मतलब होता है विविड स्ट्राइप, चमकदार धारियां. स्टॉक्स मतलब होता है वॉक्स, चलना, टहलना. केज, पिंजरा. पैड्स होते हैं नरमदार. पैड्स होते हैं सॉफ्ट लेग बोल सकते हैं हम लोग, नरमदार गद्दे वाला पाँव. क्विट शांति के साथ है. सेकेंड पैराग्राफ में जो बात हो रही है वो हो रही है फ्यूचर पे बात हो रही है कि अगर बाघ इस पिंजरे में ना होता और बाहर होता तो ऐसा होता. ये जो बात हो रही है क्या हो रही है? फ्यूचर की हो रही है. यहाँ पर विश की बात हो रही है कि ऐसा होता. तो क्या कह रहा है सेकेंड पैराग्राफ में? शी शुड बी लर्किंग इन शैडो. लर्किंग का मतलब होता है घात लगा के बैठना. LURKING.
He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. उसको कहां पर होना चाहिए, इसमें बोल रहा है उसको कहां पर होना चाहिए, उसे एक लंबी लंबी घास के छांव में होना चाहिए, नियर द वाटर होल, जहां पर पानी का झरना हो, जहां पर होल हो पानी का, वेयर प्लम डियर पास, जहां पर क्या होता हो, मोटी ताजी हिरन वहां से गुजरती हो, वहां पानी पीने आती हो। यानी कि वो अंधेरे घाट में लंबे घास के पीछे जल स्रोतों के समीप घात लगाए हुए बैठे हो, जहां पर वो हिरन, मोटी ताजी हिरन पानी पीने के लिए आती है, वहां से पास होती है। इसका He stood snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. मैं कहना चाह रहे हैं राइटर कि ये जो बाघ है ये यहाँ पर पिंजरे में अगर नहीं होता तो वो कहाँ होता और क्या करता, तो बोल रहे हैं he stood snarling around houses, टर्निंग होता आतंक मचाना, गुर्राना, snarling, loudly. He should snarling around houses at the jungle edge. वो जंगल के किनारों में जितने भी घर हैं, जितने भी गांव हैं, वहां पे उसे गुर्राना चाहिए, वहां पे उसे दहाड़ना चाहिए। Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. उसे अपने पंजे दिखाना चाहिए और उसे अपने दांत, व्हाइट दांत को दिखाना चाहिए। Terrorizing the village, और गांव में जितना भी उसे आतंक मचाना चाहिए। बट ही लॉक्ड इन ही कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो एक मजबूत दीवार कॉन्क्रीट सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी पूरी ताकत उस पिंजरे के अंदर है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो सिर्फ पिंजरे की लंबाई को माप सकता है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और वहां पर आते जाते लोगों को सिर्फ विजिट कर सकता है, देख सकता है, बिकॉज ही इज हेल्पलेस, क्योंकि वो मजबूत। द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with brilliant eyes at the brilliant stars. Poet इस लास्ट स्टैंजा में कहते हैं he hears the last voice night the patrolling car, वो रात के अंतिम समय में सिर्फ पेट्रोलिंग कार यानी निगरानी करने वाली गाड़ी की आवाज सुन सकता है। and stares with brilliant eyes, और अपनी चमकती हुई आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार, सिर्फ चमकते हुए सितारे देख सकते हैं, वहां पर कोई पशु पक्षी या जानवर का आवाज नहीं सुन